तो कोई जिम्मेदार अधिकारी सूद नहीं लेने के कारण हम मीडिया वाले को इस क्षेत्र में ऐसे खबर को कवरेज करना पड़ता है अपनी जान की बाजी लगा करके। जिम्मेदार अधिकारी ऐसे मामले को सूद में लेते तो शायद हम मौत का कुआं में नहीं जाते। पानी की काला रहस्य आप सभी को बताएंगे। आप सभी को इस मौत का कुआं में मैं खुद जाके दिखाऊंगा कि क्या हम उस मौत का कुआं में पार हो पाएंगे। एक घटना होता है तो जिला प्रशासन एक्टिव मूड में आता है और घटना में एक मजदूर की दबने से मौत हो गई थी। अभी हम जाएंगे नीली झील को दिखाएंगे और वहाँ पे किस तरह से अवैध कार्य होते हैं उसको भी आप लोगों को रूक कराऊंगा। चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक बने रहें। किस तरह से यहाँ पे ग्रामीणों के साथ अन्याय किया जा रहा है महाप्रबंधक के द्वारा। तकरीबन 10 से 15 वर्ष हो चुके हैं ये जो कि नीली झील बन के रह गया है। एक समय पे यहाँ से काफ़ी बोला जाए खनिज संपदा निकाला गया था और निकाल करके आज इस जगह को ये देख सकते हैं। कोई भी बेजुबान अगर पशु अगर इधर आए तो किस तरह से इस नीली झील में जाके समा सकती है। कई लोगों बेजुबान पशु की बोला जाए इसमें गिर के कई बार मौत भी हो चुके हैं। लेकिन हम बात करें जिम्मेदार अधिकारियों की तो जिम्मेदार अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं और ना ही कभी देखने आते हैं। और मैं ठीक इसके नीचे भी जाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे मौत का कुआं खोदा गया है, जो कि इससे अभी कुछ दिन पूर्व ही घटना होता है तो जिला प्रशासन एक्टिव मूड में आता है और घटना में एक मजदूर की दबने से मौत हो गई थी। अभी हम जाएंगे नीली झील को दिखाएंगे और वहाँ पे किस तरह से अवैध कार्य होते हैं उसको भी आप लोगों को रूक कराऊंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तोड़ा गया है इंसान तो एक बार समझ जाएगा कि नीली झील है, लेकिन बेजुबान पशु आते हैं यहाँ पे चारा को देखते हुए। कई पशु नीचे गिर जाते हैं और गिर जाने से कई बेजुबान पशुओं की मौत होती है, जिसके जिम्मेदार मैं मान सकता हूँ कि भटगांव महाप्रबंधक ही इसके जिम्मेदार होंगे। और बेजुबान पशु को यहाँ मारने के लिए छोड़ दिया गया है मौत का कुआं खोद के। आइए हम चलते हैं नीचे भी दिखाते हैं कि नीली झील में किस तरह से अवैध कार्य फल फूल रहे हैं और कभी भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है। आज हम आप सभी दर्शकों को ऐसी कुआं दिखाएंगे जो कि आप देख कर हैरान हो जाएंगे और आप एक ही बात बोलेंगे कि क्या इंसानों की यहाँ पे कीमत नहीं है। आइए हम बात करते हैं। आज हम मौजूद हैं सूरजपुर ज़िले के जो कि बहुत चर्चित क्षेत्र होता है भटगांव, जो कि कोल उत्पादन के लिए देश विदेशों में जाना जाता है। हम आज बात करेंगे उसी क्षेत्र में ओपन माइंस है जो कि दुग्गा के नाम पे करीबन 10 से 15 वर्ष पहले यहाँ पे संचालित किया जाता था, जो कि संचालित करने के बाद खुद तो कोयला निकाले ही साथ में यहाँ के ग्रामीणों के लिए मौत का कुआं खोद कर छोड़ दिया गया है। हम बात करें जान की तो जान आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि उन अधिकारियों को समझ आता है कि मौत की कीमत क्या होती है। जब उनकी सेफ्टी की बात करें तो खुद इतने सारे सेफ्टी के साथ माइंस में जाते हैं, लेकिन जब हम बात करें ग्रामीणों की तो ग्रामीण के लिए ठीक मौत का कुआं खोद कर छोड़ दिया जाता है। और मैं आप सभी को इस मौत का कुआं में मैं खुद जाके दिखाऊंगा कि क्या हम उस मौत का कुआं में पार हो पाएंगे। आइए मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो भी बिना डरे निसंकोच अपनी जान की बाजी लगाकर इस मौत का कुआं में आएँ और आकर आने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इस मौत का कुआं में किस तरह से रहस्य है और ना जाने कितने लोग यहाँ पे आए दिन आते हैं और अपनी मौत का बाजी लगाकर यहाँ से निकालते हैं, कोयला खनन करते हैं। क्या उनकी जान की बाजी की कोई कीमत नहीं है। और मैं बात करूँ यहाँ के ACCL की तो घोर लापरवाही हम मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे जगह में खोदा गया है। अगर गलती से हम अभी जा रहे हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा डरे ना और धीरे धीरे प्रयास करें वो भी आने का इस मौत की कुआं में। और कुआं को काफ़ी घुपाट ऐसे लग रहा है और हम प्रयास करेंगे आप सभी को दिखाने का। ये पानी भी गिर रहा है, एक कोयला का चट्टान देख सकते हैं
ये बहुत भारी सुरंग टाइप से लग रहा है मुझे। उधर भी एक रास्ता है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो थोड़ा प्रयास करें और इधर को भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे ग्रामीण लोग किस तरह से इस चट्टान को खोद करके यहाँ से निकाला जाता है और बाहर में इसको बड़े दामों में अपनी जान का बाजी लगाकर, ये देख सकते हैं पूरा ये ढका हुआ है और किस तरह से इसमें खोदते होंगे ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। या बोले जाए एसीसीएल के ऐसे कर्मचारियों को किस बात की तनख्वाह मिलता है कि ऐसे गरीब मजदूरों का यहाँ पे पूरा काट, बोला जाए उनकी जान को बाजी लगाकर। मुझे काफ़ी अंधेला भी लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे में बहुत सारा रास्ता भी है, ये काफ़ी अंदर में 100-200 मीटर में फैला हुआ है। हम तो ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कुछ भी सांप ऊप का भी डर हो सकता है, कई लंबा क्षेत्रों में है। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा वो जूम करके और जल्दी ही बाहर आए। क्या है कि यहाँ पे खतरे से भरा हुआ ये मौत का कुआं प्रबंधन के द्वारा खोला गया है और खुद ही कोयला निकाल करके आज इस प्रबंधन यहाँ के भोले भाले ग्रामीणों को इसका शिकार होने के लिए मजबूर कर दिया है। और मैं ठीक बात करूं तो ठीक इसके बगल में एक ठीक इसी के तरह एक दबा हुआ बोला जाए कोयला माइंस है, जो कि ठीक इसी तरह कुछ क्षेत्रफल में बना हुआ था, जो कि हम नहीं देखे थे। लेकिन यहाँ पे कई ग्रामीणों को जब हमने जानना चाहा तो कोई जिम्मेदार अधिकारी सूद नहीं लेने के कारण हम मीडिया वाले को इस क्षेत्र में ऐसे खबर को कवरेज करना पड़ता है अपनी जान की बाजी लगा करके। क्योंकि अगर जिम्मेदार अधिकारी ऐसे मामले को सूद में लेते तो शायद हम मौत का कुआं में नहीं जाते। और मैं बात करूँ ये रास्ते की तो अभी हम उस रास्ते को भी दिखाएंगे जो यहाँ से अगर बच भी जाएं तो कैसे रास्ते से अपने सर में ढोकर लेके जाते हैं कोयला को, हम उस रास्ते को भी दिखाएंगे। और मैं ठीक बगल में दिखाऊंगा कि एक इसी तरह का खोदा गया था, जो कि बताया गया था कि कुछ ही दिन पहले ये इसी तरह से दब चुका था। क्या पता अंदर में क्या हुआ था नहीं हुआ था तो उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन ठीक इसी तरह जैसे बगल में एक खदान खुला हुआ था, उसी तरह यहाँ भी एक खदान खुला है और चट्टान के दबने से यह खदान बोला जाए बंद हो गया है। नहीं पता अंदर में क्या हुआ होगा, ये तो हम सभी को नहीं मालूम है। लेकिन इससे पहले भी मैं बात करूं तो ठीक यहाँ से बगल में ही भटगांव क्षेत्र में ही आप सभी को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक खदान से दबने से एक मौत हुआ था, जो कि मौत होने के बाद भटगांव थाना व एसीसीएल के जिम्मेदार अधिकारी मामले को संज्ञान में लिए और रेस्क्यू करके उस लाश को उस परिवार को दिया गया था। और कई खबर में भी चला, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इसी तरह से कार्य होता है और इसके जिम्मेदार मैं स्वयं कहूँ तो यहाँ के महाप्रबंधक को हम मान सकते हैं और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को मान सकते हैं जिनके देख रेख में यहाँ पे इनको छोड़ा गया है। हम पुनः अभी और भी जाएंगे और ऊपर का भी हालचाल दिखाएंगे और इसके क्षेत्र में और भी कई ऐसे माइंस हैं जहाँ पे इसी तरह से अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं। फल फूले क्यों नहीं, जब इंसान को रोटी की ज़रूरत होती है तो किसी भी हद तक वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अपनी जान का बिना परवाह किए अपने बच्चों या अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए ऐसे काम, ऐसे जोखिम काम करने को मजबूर होते हैं। मजबूर क्यों ना हो, क्योंकि एसीसीएल इनको खुली छूट दे रखी है कि आप जाएं और दब के या मर के अपने भरण पोषण करें। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये जो खुली खदान है, जो कि करीबन 100-200 मीटर में अंदर में पूरा कोड़ा जाता है, वो कभी भी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है।
तो क्या ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी तक ये बात नहीं चाहता है? जैसा कि हम बताए थे कि हम जैसे ही निकलेंगे मौत के कुआं से, तो हम तो सफलतापूर्वक मौत के कुआं से निकल गए। लेकिन हम इस घाट की हम बात करेंगे तो हम घाट में दिखाएंगे। मैं कैमरा में से चाहूँगा धीरे धीरे करके आए, और अगर गलती से मौत का कुआं से निकल गए तो देखिए किस तरह से इस पगडंडी रास्ते से ग्रामीण यहाँ पे कोयला निकालते हैं और इसी रास्ते से ले करके जाते हैं अपने कंधे पे रख के। ये तो आप सभी को जान के बड़ा हैरान होगा, हमारे भड़गांव क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी को क्या नहीं मालूम है कि इस तरह से काम यहाँ पे अवैध कार्य फल फूल रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को मालूम हो तो क्या करें, वह कहीं ना कहीं ऐसे जान में जोखिम डालने के लिए, ग्रामीणों का जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सीधा से चलने लायक नहीं रास्ता है, लेकिन यहाँ पे मजबूरी बस यहाँ के ग्रामीण बोला जाए वो अपनी जान का बाजी लगा करके परिश्रम करके वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और करने का मूल वजह ही है क्योंकि शासन यहाँ से ब्लैक डायमंड बोला जाए काला हीरा निकाल करके उत्पादन देश विदेशों में कर चुका है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे माइंस खोल के छोड़ दिया है कि कई लोगों को यहाँ पे जान जाए, उसी के लिए ये खोला गया है। और हम बात करें ऊपर से बेजुबानों की तो हम आगे ऊपर भी दिखाएंगे, कई जगह पे बाउंड्री टूटा हुआ है और बाउंड्री टूटने के कारण करीबन 80 से 100 फीट की गहराई है, जो कि कई दिन कई ऐसे बेजुबान पशु हैं जो कि आए दिन कई लोग गिर जाते हैं इस गड्ढे में। इंसान को तो मालूम है कि गड्ढा है, लेकिन बेजुबान पशु चारा को देखते हुए कई लोग आके खाने के चक्कर में चले जाते हैं। देख सकते हैं इसी पगडंडी रास्ते से ग्रामीण किस तरह से कोयला निकालते होंगे, ये सभी आप सभी को अंदाजा लग ही गया होगा कि हमने मौत का कुआं क्यों बोला। जब कुछ घटना होती है तब जिला प्रशासन ऐसे में संज्ञान लेते हैं और तब उचित कार्रवाई या उसको काम कराने की बात करती है। और हम बात करें तो देख सकते हैं बाहर में किस तरह से कोयला का लगा है, और हम इधर भी बात करें तो देख सकते हैं किस तरह से पूरा कोयला का ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे कोई माइंस चल रहा है। कैमरा में से जाऊँगा बाउंड्री के इस तरह भी देखा है कि किस तरह से यहाँ पे कोयला का चढ़ा करके यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ से अपनी सुविधा अनुसार, या बोले जाए पिकअप बोल लें या साइकिल बोल लें या बाइक बोल लें, यहाँ से फिर कई ऐसे उद्योगपतियों को यहाँ से कोयला सप्लाई किया जाता है। हम पूरा पसीना से भीग चुके हैं और हम आगे दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे टूटा हुआ है और कितने 80 से 100 फीट के गहरे में किस तरह से बेजुबान पशु समाते हैं। जिसको लेकर सुरक्षा की हम बात करें तो ACCL सुरक्षा का काफ़ी दावा करते हैं, लेकिन क्या धरातल पर जो काम होना है वो हुआ है कि नहीं। मानवता का परिचय देते हुए मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना सुझाव ज़रूर दें कि क्या ये हमारा प्रयास उन गरीबों के साथ या उनके ज़िंदगी के लिए ये हमारा कैसा प्रयास था। और उन बोला जाए जिम्मेदार अधिकारी जो महाप्रबंधक में AC का रूम लगा करके AC के रूम में बैठ करके इन गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? ये ऐसे मजदूरों के लिए क्या यह उचित है? ऐसे मौत का कुआं से जो लगातार कोयला का खनन होता है, ऐसे करीबन 80 से 90 फीट के गहरे में जा कर के और वहाँ पे बोला जाए 100 से 200 300 मीटर के सुरंग से जो कोयला निकालते हैं, क्या ऐसे जिम्मेदार अधिकारी पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? ये तो सोचने का विषय है और सोच करके कमेंट ज़रूर करें और अपना सुझाव दें कि क्या ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होना चाहिए और यह कुआं खुले रहना चाहिए या बंद होना चाहिए।
इस पे विचार जरूर करें। और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं वो अवश्य अपना राय दें। तो मैं चाहूँगा सूरजपुर के जिला प्रशासन से कि ऐसे मामले को संज्ञान में ले और इसमें जो भी दोषी हो उस पर तत्काल कार्रवाई करें। और मैं इसी तरह का जनहित का वीडियो आप सभी के बीच लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।